नमस्कार। नमस्कार प्यारे छात्रों। कक्षा 12 की बात कर रहे हैं हम, हिंदी साहित्य कक्षा 12 केशव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें जो अनुक्रमणिका इस प्रकार है। जो पहला अध्याय आपके दोहे और पद हैं कबीर जी के। मंदोदरी की रावण को सीख है तुलसीदास। दोहे रहीम घनानंद प्रेम पीर घनानंद की है। ऋतु वर्णन जो सेनापति जी हैं गंगा स्तुति पद्माकर जी की है। यशोधरा संकलित भारत की श्रेष्ठता मिथिलेशन गुप्त राम की शक्ति पूजा संकलित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद कुरुक्षेत्र तृतीय सर्ग संकलित रामधारी सिंह दिनकर। भारत माता धरती कितना देती है सुमित्रा नंदन पंत। किरण देन में विडंबना एक बोध नरेश मेहता की है। गद्यखंड में गुल्ली डंडा कहानी प्रेमचंद की। मिठाई वाला कहानी है भगवती प्रसाद वाजपेयी की। भारतीय संस्कृति निबंध है एक बाबू गुलाब राय का। शिरीष के फूल निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वाजिब कहानी जैनेन्द्र कुमार आलोपित संस्मरण है खुद के द्वारा लिखा गया है महादेव वर्मा के द्वारा। सेव और देव कहानी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। भक्ति आंदोलन और तुलसीदास जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई व्यंग्य निबंध है हरिशंकर परसाई का। भारत भी महाशक्ति बन सकता है श्रीधर प्राणकर का। अब बात आती है कबीर जी की। जो पहला अध्याय है कबीर का काव्य खंड में, तो परिचय समझ लेते हैं। पहले भी आपने पढ़ रखा होगा, दोबारा उस पर विचार कर लें, स्मरण कर लें उसको। कवि परिचय इस प्रकार के भक्ति काल के जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि जो कवि थे, संत काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने संत काव्यधारा को आगे बढ़ाया। विख्यात कबीर एक महान संत रहे हैं, सच्चे समाज सुधारक भी कहे जाते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 के आसपास माना जाता है। कबीर चरित्र बोध में उल्लिखित अनुसार अर्थात जो चरित्र बोध है उनका उनमें लिखा हुआ है, अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, काशी में माना जाता है। इनका लालन पालन नीरो और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। एक सरोवर के किनारे मिले थे, तो उन्होंने जब वो निसंतान थे तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया। जुलाहा परिवार के दंपति थे। कबीर अशिक्षित थे, यानी कहने का तात्पर्य शुरू से ही वह उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई स्कूल नहीं गए, परंतु बहुश्रुत थे। बहुश्रुत का अर्थ होता है बहुत सुनने वाले, समझने वाले, दूसरों की बातों को सुनकर समझने वाले। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। ज्ञान था उनके अंदर और अनुभव खा पीता लोगों में बैठ उठ बातचीत के तरीके उनके अंदर बहुत थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। गुरु रामानंद ने उनको ज्ञान दीक्षा दी थी। वे एक युग पुरुष थे, उस समय के युग पुरुष कहे जाते थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मतांतरों से ऊपर उठकर, यानी समय समय से जो चली आ रही परंपराओं को उन्होंने तोड़ा, उन्होंने खंडन किया और आगे बढ़ाकर उसको लोगों तक स्थापना का शंखनाद किया। लेकिन वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर विश्वास करते थे। मध्यकाल में क्रांति हुई पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए, यानी अंदर भी उन्होंने व्यक्तियों पर तीखे हुए और समाज के लिए भी तीखे व्यंग्य किए। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहज ग्राह्य है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। भाषा पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी भी कहते हैं, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी, हिंदी, ब्रजभाषा आदि मिश्रित है। भाषा के शब्दों का प्रयोग इस वजह से इसको पंचमेल कहा जाता है।
इनकी रचना जो बीजक में संकलित है, बीजक एक ग्रंथ है इनका, उसमें सारी जानकारियाँ जो इनके द्वारा लिखे गए पदे दोहे हैं सब कुछ उसमें मिलता है। इनका देहावसान संवत 1575 और 1518 ईस्वी को मगध में हुआ था। इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1575 किया मगहर कु गौन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। इन्होंने कहा जाता है, माना जाता है कि जिस प्रकार संवत 175 यानी संवत 1575 किया मगर में गौन यानी वहाँ गए, 1575 की बात है, वहाँ गए और माघ सुदी एकादशी को रलो पौन में पौन यानी इनका जन्म माना जाता है कि ये आत्मा से परमात्मा अर्थात भगवान में विलीन हो गए। संसार में ऐसा माना जाता है कि इनका जो आत्मा थी वह ईश्वर के प्रति रूप में विलीन हो गई। तो ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अब हम बात करेंगे कबीर पाठ परिचय की। तो प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीर दास ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। पहला जो दोहा लिखा है उसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उनकी दृष्टि में सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी हमें सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। ये संसार केवल श्यामल के फूल पुष्प की तरह क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, पल में नष्ट होने वाला है। तो इस संसार में उलझना नहीं चाहिए, इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। ये जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्याग कर भी जोर दिया है, यानी त्यागने पर जोर दिया है। अगर कि लोग जो आप ईश्वर की साधना करने लगोगे तो मूर्ख लोग आपके जो कार्य में बाधा डालेंगे, तो इस वजह से उनका साथ आप त्याग दीजिए। ऐसी बात कबीर जी ने पदों के माध्यम से कही है। दोहे इस प्रकार है। पहला जो दोहा है कि गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहु आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। यहाँ पहले दोहे में कहा है कबीर जी के माध्यम से कि गुरु और गोविंद, गुरु की महिमा महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है उन्होंने कि गुरु और गोविंद तो एक है, यानी दूजा यहू आकार। केवल उनके जो लोग होते हैं, गुरु और ईश्वर में क्या अंतर है? वो तो केवल अंतर इतना ही है कि उनका आकार अलग अलग है, परंतु अज्ञानी व्यक्ति उनको अलग समझता है। केवल अज्ञानी व्यक्ति उनको अलग समझता, अलग अलग रूप में मानता है, परंतु जिसके अंदर ज्ञान है, कहने का मतलब ज्ञान आ जाता है, तो आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। यानी जब अपने अहंकार स्वरूप को समाप्त कर देता है, आपा यानी अहंकार को मेट मिटा देता है, समाप्त कर देता है, जीवित ही मरा सा हो जाता है, अर्थात सभी अहम भावनाओं को नष्ट कर देता है, अहंकार को नष्ट कर देता है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पावे करतार, जब वो सारी भावनाओं को, अहंकार रूपी जो भावनाएं होती है उनको समाप्त करने से क्या होता है, यानी ज्ञान का जब प्रकाश उसके अंदर होता है तो वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। अहंकार अज्ञानी व्यक्ति कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं करता है, वो उनमें भेद ही समझता रहता है। इस वजह से ज्ञान से ही क्या होता है, ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ गुरु की महत्ता बताई गई है।
दूसरे में कहा है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। ज्ञान का प्रकाश, कबीर जी कहते हैं कि मैं संसार में क्या कर रहा था, भटक रहा था, तो मुझे ज्ञान का प्रकाश मिला, ज्ञान रूपी प्रकाश मिला, कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, मेरे गुरु के मिलने मात्र से ही मुझे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। और सो जिन बिसरी जाए, गुरु को कभी नहीं, या जिन यानी नहीं, मत नहीं भूलना, बिसरी यानी भूलना चाहिए, यानी कभी गुरु के, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सद्मार्ग प्राप्त होता है, तो उस गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। कबीर जी के माध्यम से वर्णन किया है, जब गोविंद कृपा करी, अर्थात जब भगवान ने, ईश्वर ने, कबीर जी कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा हुई तब क्या हुआ, हमें गुरु की प्राप्ति हुई, तब गुरु मिल्या आए। तब यानी हमारे ऊपर जब ईश्वर की कृपा हुई तब हमें गुरु का मिलन हुआ, गुरु से मिलन हुआ, गुरु से ज्ञान ग्रहण किया हमने, और गुरु से ज्ञान ग्रहण करके हमें सद्मार्ग मिला ईश्वर को प्राप्ति करने का, क्योंकि ईश्वर ने एक ही माध्यम बनाया है ईश्वर तक पहुंचने का, वह है गुरु। तीसरा पद है कि पीछे लागा जाइता लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। कबीर जी वर्णन करते हुए कहते हैं तीसरे पद में, तीसरे दोहे में कि पीछे लागा जाइता, मैं क्या कर रहा था, मैं संसार में भटक रहा था, पीछे लग रहा था, किसके, लोक वेद के साथी, जो सांसारिक मान्यताएं, वैदिक मान्यताएं हैं, उनके पीछे लग रहा था, चला जा रहा था, भटक रहा था। आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी, आगे मुझे जब सतगुरु प्राप्त हुए, गुरु के रूप में मुझे सतगुरु प्राप्त हुए, ज्ञान रूपी जो गुरु प्राप्त हुए मुझे, तो उन्होंने मुझे क्या कर दिया, दीपक दिया हाथी, यानी ज्ञान स्वरूप मुझे एक दीपक ज्ञान भेंट कर ज्ञान दे दिया कि आत्मा से परमात्मा का जो मिलन है वह ज्ञान के बिना नहीं होता। इस वजह से ये संसार झूठी है, मोह मायाएं झूठी है, तो इनको छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे, कि मैं संसार में भटक रहा था, कबीर जी कहते हैं कि संसार में भटक रहा था, तब मुझे ये मान्यताएं जकड़े हुई थी, जो भावनाएं थी जकड़ी हुई थी, तब मैं इन सब से जब छुटकारा मिला, जब मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई, और ज्ञान मुझे, ज्ञान रूपी दीपक मेरे यानी अर्थात ज्ञान का प्रकाश उन्होंने मुझे दिया, ज्ञान स्वरूप भेंट मुझे ज्ञान ग्रहण कराया, तब मैं इन चीज़ों को समझने लगा। 4 चौथा नंबर का जो दोहा है कि बूढ़ा तापे उबरा गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरा तब उतरी पड़े फरंकी। बूढ़ा तापे उबरा, डूबा हुआ था, किसमें, इस संसार सागर में, यानी ये जो संसार सागर है उसमें व्यक्ति क्या करता है, डूब रहा होता है, अंधकार वश डूबता होता, अज्ञान वश डूबता रहता है, डूबा हुआ है संसार सागर। इससे पार उतरने का क्या माध्यम है, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही संसार सागर से पार लगा सकता है। बूढ़ा था पे उबरा, किंतु मैं डूबा हुआ था, किंतु क्या हुआ, गुरु की लहरी चमकी, ज्ञान का प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान के प्रकाश से क्या हुआ, ज्ञान रूपी प्रकाश जब मुझे प्राप्त हुआ, तो भेरा देखा जर्जरा, यानी मैंने देखा है बेरा यानी नाव, बेड़ा जिसे कहते हैं, जर्जरा यानी जीर्ण, तब उतरी पड़े फरंकी। जब मुझे ज्ञान का प्रकाश हुआ तो मैंने देखा कि मैं जिस पर बैठ रहा था, यानी जिस नाव पर बैठकर, यानी जिस आत्मा में बैठकर, जिस अज्ञान रूपी आत्मा में बैठकर मैं चल रहा था, तो उसमें तो क्या था, मेरा कोई मोक्ष नहीं था, मुझे कोई राह नजर नहीं आ रही थी। तभी जब मैं ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंदर हुआ, तब मैंने क्या किया, उस नाव से छलांग लगा दी और उतरी पड़े फरंकी में अलग होकर अलग हो गया। कहने का तात्पर्य ज्ञान, जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मैं अलग हो गया, मैंने इस संसार सागर को छोड़ दिया और ईश्वर की भक्ति में लग गया मैं। अब 5वां आता है कि कबीर चित चमक्या 14 लागी लाए,
हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे ले बुझाई। कबीर जी कहते हैं कि चित चमक्या चौं दिशी लागी लाई। जब चित हृदय ज्ञान के प्रकाश से चमक जाता है, ज्ञान ग्रहण कर लेता है व्यक्ति, तब क्या हो जाता है, उसको चारों तरफ बुराई नजर आने लग जाती है। अगर बुरा व्यक्ति होता तो सब उसको अच्छा नजर आता है, ज्ञानी व्यक्ति को सब अच्छा होता है, नहीं सोचता है कि वो सब अच्छा हो रहा है। परंतु जो ज्ञान ग्रहण कर लेता है व्यक्ति, अच्छे बुरे का फर्क समझने लग जाता है व्यक्ति, तो क्या होता है, तब चहु दिशा लागी लाई, यानी उसको चारों दिशाओं में आग, द्वेष, भ्रष्टाचार, पापाचार दिखाई देता है, चारों तरफ अज्ञान दिखाई देता है। हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे लें बुझाए। जब संसार में चारों तरफ आग लगी हुई तो क्या करें, ईश्वर का सुमिरन करें, ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर से प्रेम करें, और उस ईश्वर रूपी जो तेज है, ईश्वर रूपी जो घड़ा है, हाथों में लेकर उसको क्या करें, बुझा दें। कहने का तात्पर्य बेगे लें बुझाए। अब छठा आता है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं दे क्या है प्रमाण। कबीर जी कहते हैं कि पार ब्रह्म यानी ब्रह्म जो संसार का मालिक है, रखवाला है, ईश्वर है, उसका कोई तेज कैसा है, ये कैसा अनुमान, ये अनुमान लगाना कठिन है। कठिन है क्योंकि उसके तेज का अनुमान लगाना सहज कार्य नहीं है। तो कहिबे को शोभा नहीं दे क्या ही प्रमाण। कहिबे को शोभा नहीं होती है कहने से कि ईश्वर ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं, ये कहने से उसकी शोभा नहीं होती है। वो तो जिसको मिलता है वही जानता है ईश्वर को, कि ईश्वर की ताकत क्या होती है, ईश्वर क्या होता है। तो परमात्मा स्वरूप जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को पल खिलाने से उसका वो अर्थ नहीं बताता कि मीठा है, कड़वा है, क्या है, आनंदित होता है, मन ही मन आनंदित होता है केवल। तो व्यक्ति देखने से सुनने से ये नहीं होता है कि तेज कैसा होता है, अनुमान लगाना कठिन है। कहिबे को शोभा नहीं, तो देखने से ही प्रमाण लगता है। जब वो उसके मन में चिंतन करता है उस परमात्मा का और ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, तभी उसको समझना संभव है। अब आता है सातवां, कि चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता करना, कबीर जी कहते हैं कि चिंता करना, किसकी बात की चिंता करना, चिंता करो किसकी करो, चिंतन करो तो किसका करो, ईश्वर का करो। यहाँ कहा है कि चिंता तो हरि नाम की, चिंता करो तो हरि नाम की करो, और न चितवे दास, और बाकी का चिंतन छोड़ दो, बाकी की टेंशन छोड़ दो, तनाव छोड़ दो। जो कछु चितवे राम बिन, अगर आप जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ आपके मन में ख्याल आ रहा है, अगर भगवान के बिना, ईश्वर के बिना, तो सोई काल की पास, यानी आप किसके काल में हो, काल मृत्यु के वश में हो। कहने का तात्पर्य जो आपका शरीर है, जो आपकी आत्मा है, उसका कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। तो चिंतन जब भी करो, कबीर जी ने कहा कि चिंतन जब भी करो, किसका करो, किसका करो, भगवान का करो, ईश्वर का करो, ताकि आपका क्या हो जाए, आपको मुक्ति मिल जाए। हमेशा चितवे दास यानी चिंतन करो तो ईश्वर का करो, ताकि आप बाकी और का चिंतन मत करो। राम बिना अगर कोई बात है तो उसका चिंतन मत करो, ईश्वर बिना अगर कोई बात है तो उसका चिंतन मत करो। तो वो क्या होगा, उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वो काल के पास में बंधा रहेगा। आठवां देखिए, कि नैना आंतरी आम तू नैनन झांपी ले तोय लेऊं, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। कबीर जी ने कहा है ईश्वर के प्रति कि ईश्वर आप क्या कर लीजिए, नैना आंतरी आऊं तू, आप मेरे नेत्रों में ही समा जाइए,
नैनन झांपी तो ही लूं, और मैं क्या कर लूं, मेरे नेत्रों को बंद कर लूं। ना ही देखूं और को, और ना ही तुझ देखन दूं। और मैं ईश्वर, कबीर जी कहते हैं कि मैं आपकी, हे ईश्वर आपकी मूरत, हे भगवान आपकी मूरत मैं मेरे आंखों में समाना चाहता हूँ, बिठाना चाहता हूँ, और आपके ही दर्शन मुझे चाहिए, और दूसरे अन्य देवताओं के दर्शन मुझे नहीं करने हैं। मैं तो एक मूरत जो आपकी है ईश्वर, उसकी छवि मेरी आंखों में रहे, और मैं उन आपकी उस छवि को पलकों से बंद करके रखूं, ना आपको दूसरों को देखने दूं, आपको दूसरों को भी नहीं देखने दूं, और औरों को आपको नहीं देखने दूं। ऐसी भावनाओं से अत्यधिक प्रेम जो भगवान का, उन्होंने कहा है कि दूसरे को भी नहीं देखने दो, और मैं भी खुद दूसरों की छवि नहीं देखूं। कहा है, एक बात कही है इनमें, इसमें कि कहने का तात्पर्य मन एक पे होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय संकल्प एक ही हो कि मैं जिस लक्ष्य की ओर चल रहा हूँ वो लक्ष्य मेरा हो, भटकना नहीं चाहिए लक्ष्य से। अब यहाँ नवा आता है, बात करते हैं नवे की। 9 नंबर का, कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। आत्मा, कबीर जी की आत्मा या कोई अन्य व्यक्ति की आत्मा, कबीर जी के द्वारा लिखा गया तो कबीर जी की आत्मा क्या कर रही है, वीर नायिका रूपी जो आत्मा है, नायिका रूपी आत्मा यहाँ प्रियतम रूपी परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही गई है। तो जो आत्मा है, मनुष्य की आत्मा क्या मानी, एक नायिका मानी है, और जो परमात्मा है, परमात्मा ईश्वर है, वो नायक के रूप में विद्यमान किए हैं। तो कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। तो आत्मा कह रही है किससे, परमात्मा से, कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, मैं आपकी राह में, आपकी प्रतीक्षा में बैठी हूँ और आपकी बाट जो रही हूँ, यानी मैं आपकी राह देख रही हूँ। बाट तुम्हारी राम, मैं प्रतीक्षा में बैठी हुई हूँ, हे ईश्वर मैं आपकी हमेशा रात और दिन प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपका मधुर मिलन मुझे कब मिलेगा या कब होगा, जीव तरसे तुझ मिलन को, यानी हमारा मिलन कब होगा ईश्वर, आपका और मेरा मिलन, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होगा। तो मन नाही विश्राम, मेरे मन में तनिक भी विश्राम नहीं है, तनिक भी धैर्य नहीं है। मेरा जो आत्मा है वो तो आपसे मिलने के लिए तरस रही है, व्याकुल हो रही है। 10वां नंबर का जो है, कि मोरिस संग न कीजिए लोआ जल न तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद त्यों भाई। मोरिस, मोरिस का अर्थ होता है मूर्ख। संग न कीजिए, मूर्खों के साथ में न रहा कीजिए, न रहिए आप। क्या कीजिए, लोहा जल न तिराए, लोहा जल में तैरता नहीं है, डूबोता है। लोहा जो होता है जल में क्या करता है, यानी संसार सागर में डूबने के लिए मूर्खों का साथ न कीजिए आप, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद त्यों भाई। ये स्वाति नक्षत्र में जिस प्रकार कदली सीप, केला, सीप जो मोती देता है, भुवंग यानी सर्प, मुख एक बूंद त्यों भाई, यहाँ श्लेष अलंकार है। तो कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद त्यों भाई, कहने का तात्पर्य परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि जैसे कदले, स्वाति नक्षत्र में बारिश की जब बूंद गिरती है तो कदले में अर्थात केले में पड़ती है तो क्या बनाती है, कपूर बनाती है, और सीप में पड़ने से मोती बनता है, और जब सर्प के मुख में वही बूंद कहाँ गिरती है, सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बनता है, विष बनता है, उसके मुख में विष प्राप्त होता है। तो एक बूंद त्यों भाई, बूंद तो एक ही गिरी, किसकी, स्वाति नक्षत्र के जल की, परंतु
सबका अर्थ अलग अलग हो गया, सब में उसका परिणित जो होना था, प्रविष्ट जो होना था, उसका रूपांतरण सबका अलग अलग हो गया, सब में अलग अलग प्रकार से ग्रहण कर लिया। तो इस वजह से यहाँ कहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनकी संगत न कीजिए। जिस प्रकार लोहा जल में न तैराता है, अगर आप लोहे पे बैठकर या हम लोहे को कैसे जल में डालेंगे तो वो तैरेगा नहीं, तैरेगा ना ही वो आपको तिराएगा, बल्कि क्या कर देगा, डुबो देगा। तो ये संसार में डुबोने वाले जो मूर्ख होते हैं, मूर्खों की संगति आप न कीजिए, ज्ञानियों की संगत कीजिए, संत संगतियों की संगत कीजिए, साधु संतों की संगत कीजिए, ताकि आप इस संसार से पार हो जाएं। 11वां नंबर का, यूं ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। ये संसार क्या है, यह संसार यानी कबीर जी कहते हैं कि ये संसार सेवल के फूल के समान है, जो 4 दिन खिलता है बाकी नष्ट हो जाता है। सेवल का फूल होता है वो 4 दिन ही फूलता है और बाकी क्या हो जाता है, नष्ट होने हो जाता है। 4 दिन की चांदनी है, वो कहते हैं ना, ऐसे कहावतें होती है। तो दिन 10 के व्यवहार को कुछ समय के लिए इस संसार के यानी कुछ जो रंग है, इसके व्यवहार है, इसकी सीमा है, सुख साज है इसको 10 दिनों के लिए कुछ झूठे रंग न भूली, यानी परमात्मा को मत भूल, झूठे रंग न भूली करते हैं कि जो इस संसार में यानी ईश्वर ने ये मोह माया बनाई, संसार बनाया, झूठा मोह बनाया, झूठी माया बनाई, इस संसार में परमात्मा को मत भूल। तो यहाँ कहा कि ये संसार तो नष्ट होने वाला है, सेमल के फूल की भांति है। दिन 10 के व्यवहार को यानी कुछ क्षणों के लिए तू संसार को यानी संसार के व्यवहार में आकर या मान्यताओं के व्यवहार में आकर तू परमात्मा को मत भूल, ऐसा इसमें कहा है। 12वां है इसमें कि मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाई, ताली पीटे सिर धुने, मीठे बोई माई। मक्खी लालच में पड़कर गुड़ में गड़ी रही, यानी गुड़ में गड़ जाती है, उस मीठे को खाने के लिए, लालच को खाने के लिए, लालच में रहने के लिए, रस को खाने के लिए वो उसमें बैठ जाती है। और उसमें बैठने के बाद पंख रही लपटा, तो उसके जो पंख है उड़ने के माध्यम में, जीने के, चलने के, वो पंख भी उसमें चिपक जाते हैं। ताली पीटे सिर धुने, ताली पीटती है या पंखों को फड़फड़ाती है और सिर पटक पटक कर सिर को धुनती है, सिर के बल उठने की कोशिश करती है, परंतु मीठे बोई माए, वो जो मीठा होता है, जो लालच होता है, वो लालच क्या कर देता है, क्या कर देता है, उसके प्राण ले लेता है, प्राण चले जाते हैं उसके, वो नष्ट हो जाती है। उसको मक्खी को जो लालच होता है मीठे का, वो सब समाप्त उसमें हो जाती है। तो ये 12 दोहे थे, पद आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका जो अनुवाद है वो आप लोग कर लें। धन्यवाद, और फोटो सेंड ज़रूर कर दें।